साबूदाना आपने खाया भी होगा और इसके हैरानकुन फायदों के बारे में भी जरूर जानते होंगे, लेकिन आज की वीडियो में बात करेंगे क्या डायबिटीज के मरीज और ऐसे अफराद जो कि मोटापे का शिकार हैं साबूदाने का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप अपनी नानी या दादी के घर गए हों और उन्होंने आपको साबूदाने की बनी खीर या फिर खिचड़ी या फिर कोई और रेसिपी ना खिलाई हो, ऐसा होना बहुत ज्यादा मुश्किल है। जिस्म से बीमारी और कमजोरी को दूर करने के लिए हमारे यहाँ सदियों से साबूदाने को इस्तेमाल किया जाता आ रहा है। साबूदाने को बुनियादी तौर पर एक पौधे की जड़ से तैयार किया जाता है। बुनियादी तौर पर ये एक स्टार्च होता है जिसको एक खास तरीके से जमाया जाता है, जिसके बाद ये मोतियों जैसी शक्ल इख्तियार कर लेता है। साबूदाना क्योंकि बुनियादी तौर पर एक किस्म का स्टार्च होता है, इसलिए ये तवानाई और ताकत से भरपूर होता है। इसको खाते साथ ही जिस्म को एनर्जी मिलती है, जिसमें तवानाई आ जाती है। ये बहुत आसानी से हजम हो जाता है और बिल्कुल भी मैदे और हाजमे के निजाम पर बोझ नहीं डालता। यही वजह है कि सदियों से बीमार लोगों को, कमजोर लोगों को और छोटे बच्चों को साबूदाने का इस्तेमाल करवाया जाता आ रहा है। जिन लोगों का हाजमे का निजाम कमजोर पड़ जाता है उन्हें तो साबूदाने को जरूर इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि इसको इस्तेमाल करने से हमारी बॉडी में गुड बैक्टीरिया की तादाद में इजाफा होने लगता है, जो कि हाजमे के निजाम को मजबूत बनाने में मदद करते हैं। साबूदाना विटामिन B6 से भरपूर होता है, इसलिए अगर बच्चे साबूदाने को इस्तेमाल करते हैं तो उनकी ग्रोथ बहुत अच्छी हो जाती है। बच्चे बहुत अच्छी तरह से कद निकालते हैं, उनकी हड्डियां मजबूत हो जाती हैं। इसी तरह अगर बड़े साबूदाने का इस्तेमाल करते हैं तो विटामिन B6 की वजह से उनकी बॉडी ठीक तरह से रिपेयर होती है, हड्डियों और पट्टों में आने वाली कमजोरी दूर हो जाती है। साबूदाना कैल्शियम और मैग्नीशियम से भी भरपूर होता है। यही वजह है कि जिन लोगों की हड्डियां, दांत या जोड़ों में कमजोरी आती जा रही होती है उन लोगों को भी साबूदाना इस्तेमाल करवाया जाता है। साबूदाना इस्तेमाल करने से हड्डियां मजबूत हो जाती हैं, जोड़ों और घुटनों की दर्दें खत्म होने लगती हैं। हाई ब्लड प्रेशर के मरीजों को भी साबूदाने का इस्तेमाल जरूर करते रहना चाहिए, क्योंकि ये पोटेशियम से भरपूर होता है। साबूदाना दिल के लिए बहुत फायदेमंद है, ये दिल के अमराज से बचाने में भी मदद करता है। इसी तरह जो लोग जिस्मानी कमजोरी का शिकार हो जाते हैं उन्हें भी बाकायदगी से साबूदाने की खीर इस्तेमाल करनी चाहिए। साबूदाने की खीर बनाने का तरीका इस चैनल पर मौजूद है। इस वीडियो को देखने के बाद आप उस वीडियो को भी जरूर देखिएगा। अगर आपके जिस्म में भी कमजोरी आ गई है, लागरपन आ गया है, या आप अपने जिस्म को मजीद ताकतवर बनाना चाहते हैं। इसी तरह जो लोग हर वक्त थके थके रहते हैं, हर वक्त सुस्ती और थकावट छाई रहती है, वो लोग भी अगर साबूदाने को कुछ दिन इस्तेमाल कर लेते हैं तो सुस्ती और थकावट जैसे मसाइल जड़ से खत्म हो जाएंगे। लेकिन अब बात कर लेते हैं कि क्या डायबिटीज के मरीज या ऐसे अफराद जो कि मोटापे का शिकार हैं वो लोग साबूदाने को इस्तेमाल कर सकते हैं, उनके लिए ये फायदेमंद रहता है या नहीं। तो देखें, फिर चाहे डायबिटीज के मरीज हों या मोटापे के, इन दोनों में एक चीज जरूर कॉमन होती है और वो है इंसुलिन रेजिस्टेंस। शायद ये जानकर आप हैरान होंगे कि हमारे यहाँ 90% जो लोग मोटे होते हैं उसकी वजह ये नहीं होती कि वो बहुत ज्यादा खाते हैं, बल्कि उसकी असल वजह ये होती है कि उनकी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस पाई जाती है। उनकी बॉडी के सेल्स इंसुलिन को रिस्पॉन्स नहीं करते, जिस वजह से हर वक्त उनके ब्लड में इंसुलिन हार्मोन मौजूद रहता है। और जब तक हमारे ब्लड में इंसुलिन हार्मोन मौजूद रहता है हमारी बॉडी में फैट बर्निंग प्रोसेस मुकम्मल तौर पर रुक जाता है, जिस वजह से चर्बी हमारे जिस्म में स्टोर होती चली जाती है और हम मोटापे का शिकार हो जाते हैं। साबूदाने का ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज्यादा होता है, तकरीबन 70 से लेकर 90 के दरमियान होता है, जो कि बहुत ही ज्यादा हाई है। यानी साबूदाना खाते साथ ही हमारे खून में एकदम से शुगर का लेवल हाई हो जाता है। इसलिए ना तो डायबिटीज के मरीजों को और ना ही मोटापे के शिकार लोगों को साबूदाने का इस्तेमाल करना चाहिए, ये उनके लिए सख्त नुकसानदेह है। हाँ, महीने में एक आधी बार आप इसका इस्तेमाल जरूर कर सकते हैं, लेकिन बाकायदगी से कभी भी इसका इस्तेमाल ना तो डायबिटीज के मरीजों ने करना है और ना ही मोटापे के शिकार लोगों ने। सेहत के किसी भी मसले के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक कर दें और मजीद वीडियोस के लिए हकीम अली हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स को सब्सक्राइब कर घंटी के आइकॉन को दबा दें।